अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th कंप्यूटर। स्टूडेंट कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अच्छा स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह और दुरूद पढ़ लें ताकि इस वीडियो में जो भी डिस्कशन हो वो आपको अच्छे से समझ लग सके। तो स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाह और दुरूद पढ़ लें। अच्छा तो स्टूडेंट्स, जो आज की हमारी वीडियो है और इसमें जो टॉपिक्स हैं वो बेसिकली है कंपाइलर, प्रोग्रामिंग बेसिक, रिजर्व वर्ड्स और स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अगर मैं आपको पेज बताऊं तो बेटा ये हमारे पास पेज आता है 5। प्रीवियस वीडियो में हम मतलब एक फ़्लो में चल रहे थे, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से बेटा मैंने कंपाइलर पे बेसिकली वो स्टॉप कर दिया था। उसकी मैंने हल्की फुल्की आपको डिस्कशन ज़रूर बताई थी। तो आज बेसिकली मैं कंपाइलर से ही आगे रिलेटेड लेकर चलूँगा, फिर आपको प्रोग्रामिंग बेसिक और सारी आगे फर्दर चीज़ें बताऊँगा। अच्छा तो क्लास जो मेन चीज़ है हमारे पास कंपाइलर। अगर हम कंपाइलर की बात करें ना तो ये बेसिकली जो कंपाइलर को हम बोलते हैं ये एक ट्रांसलेटर है। इसकी अगर ट्रांसलेटर की बात करें तो देखें, आपको पता है कि कंप्यूटर हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि 0-1 की फॉर्म में सुनती है। इसी तरह वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन और 0-1 की फॉर्म में सुनती है। इसका मतलब ये कंप्यूटर में हम कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज़ डालेंगे, कोई भी चीज़ इंस्टॉल करेंगे या किसी भी चीज़ से हम वर्किंग आउटपुट या रिजल्ट देंगे, वो बेसिकली सारा का सारा किसकी फॉर्म में होगा? 0-1 की फॉर्म में। तो अगर हम कंप्यूटर के ऊपर हम कोई लैंग्वेज या कंप्यूटर के कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो डेफिनेटली बेटा हम सॉफ्टवेयर को एग्जैक्ट इंस्टॉल नहीं करेंगे, बल्कि उस सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर को मतलब बनाएंगे, प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर को बनाएगा। बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग होगी। हम चेक करेंगे कि जो जिस किस्म का हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं क्या वो हमारी मतलब उम्मीदों पे पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। मीन्स टू से डैट कि हम जो कंप्यूटर को समझाने के लिए उसी की ही ज़ुबान में हमें सॉफ्टवेयर मतलब जो भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करे होते हैं उसको कंप्यूटर की ज़ुबान में ही हम लेके जाते हैं। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल होता है? वो पॉसिबल होता है कंपाइलर के थ्रू। तो कंपाइलर में ना हमारे पास बेटा होता है ऑब्जेक्ट कोड और होता है सोर्स कोड। अगर मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करूं तो ये हमारे पास होती है लो लेवल लैंग्वेज। यहाँ सिंपल सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड की बात ही ना करो, ठीक है। आप कह दो ये होती है लो लेवल लैंग्वेज और ये हमारे पास होती है हाई लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर बेसिकली करता क्या है? हमारी मतलब लो लेवल लैंग्वेज की इनपुट को सुनेगा, ठीक है, या लो लेवल लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को लेगा और उसको उन इंस्ट्रक्शंस को मतलब ये लो लेवल से मुराद ये 0-1 की फॉर्म कि 0-1 के फॉर्म में कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन को कंपाइलर लेगा और फिर उस इंस्ट्रक्शन को हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो इजीली इंसान या ह्यूमन अंडरस्टैंड कर पाए उसमें उसको कन्वर्ट कर देगा। मतलब जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो वो चीज़ आती है हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली वो लैंग्वेज होती है बेटा, इसको हम सिंपल ये बात करते हैं लो लेवल को। आप लो लेवल की जगह बेशक वर्ड यूज़ कर लो मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज या मशीन यूज़ कर लो। तो बेसिकली ये कंप्यूटर होता है क्योंकि कंप्यूटर 0-1 की फॉर्म में सुनता है, इस वजह से उसको हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। या जस्ट हम ये बोलते हैं कि कंपाइलर कंप्यूटर की 0-1 की फॉर्म की इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर देता है ह्यूमन रीडेबल की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज इस वजह से बोलते हैं ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो कि हाई लेवल की होती है। इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज वापस रिवर्स में उसको मतलब इसको कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देती है, सही है, और ये इंस्ट्रक्शन फिर वापस कन्वर्ट होती है 0-1 की फॉर्म में, जिसकी वजह से बाद में जाके ये प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करता है। बेसिकली आपकी बुक पे डायग्राम भी बनी है पेज नंबर 5 पे, एक राइट साइड पे कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल है, वो कंपाइल होते हैं मतलब कंप्यूटर मतलब 0-1 की फॉर्म में जो होते हैं वो कंपाइल होते हैं या मतलब बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम फाइल हमारे पास ही होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, वो कंपाइल होते हैं किसमें? बाइनरी फॉर्म में, सही है, जिसके बाद आपको आगे एग्जीक्यूशन मिलती है। तो कंपाइलर में यही मेन चीज़ होती है कि हाई लेवल लैंग्वेज या आप अपनी 0-1 की फॉर्म की जो कंप्यूटर की फॉर्म होती है उसको कंपाइलर के थ्रू कन्वर्ट करते हैं अपनी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। और बेटा इसका बेसिकली कंपाइलर का यही चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोग्रामिंग बेसिक। अगर मैं प्रोग्रामिंग बेसिक की बात करूँ ना तो प्रोग्रामिंग बेसिक है मैं जो प्रोग्रामिंग करता है ना, अगर प्रोग्रामर को उसके रूल्स और इंस्ट्रक्शंस नहीं पता तो प्रोग्रामर उस पर प्रोग्रामिंग भी नहीं कर सकता। तो जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स और इंस्ट्रक्शंस होती हैं या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि जो हमारे पास उसके मतलब वर्ड्स होते हैं, कमांड्स या फंक्शंस होते हैं, उन सबको हम बोलते हैं सिंटैक्स, सही है। तो सिंटैक्स भी बोलते हैं और बल्कि उसको डेफिनेटली सिंटैक्स ही मेन हम वैसे कॉल करते हैं।
तो सिंटैक्स बेसिकली आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स होते हैं उनको हम सिंटैक्स बोलते हैं। अगर उन सिंटैक्स या उस सिंटैक्स के अंदर हमारे पास कमांड्स, फंक्शंस या इस तरह रिजर्व वर्ड्स या इस तरह हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन, ये चीज़ें सारी आती हैं, अगर उनमें कोई भी उनकी कमांड्स में या स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक्स आ जाती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है या कोई एरर आ जाता है, तो उस एरर को हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर। सही है। और इससे आगे फर्दर अगर मूव करो तो हमारे पास आगे आता है रिजर्व वर्ड्स। तो रिजर्व वर्ड्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो बेटा आपकी लैंग्वेज के वो वर्ड्स जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, ना उनमें एडिट कर सकते हो, ना उनमें चेंजिंग कर सकते हो, ना उनको एज अ वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, उनको हम बोलते हैं रिजर्व वर्ड्स। रिजर्व वर्ड बेसिकली हमारे पास बने बनाए फंक्शंस भी होते हैं, बनी बनाई स्टेटमेंट्स भी होती है, और ये बने बनाए हमारे पास कंडीशंस होती हैं, सही, जिनको हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ करते हैं। मैं एक दो रिजर्व वर्ड लिखता हूँ, आपको फिर समझ क्लियरली अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो जैसा कि हमारे पास बेटा एक वर्ड आता है ये सम, तो हमारी प्रोग्रामिंग में सम जो है एज अ रिजर्व वर्ड यूज़ होता है। यहाँ इस तरह अगर मैं बात करता हूँ इंट की, तो इंट एक डाटा टाइप है, ये भी एज अ रिजर्व वर्ड यूज़ होता है। या बेटा मैं एक बात करता हूँ प्रिंटफ स्टेटमेंट की, जो कि हमारी प्रोग्राम की आउटपुट देने के काम आता है, ये भी एज अ रिजर्व वर्ड यूज़ होता है। और इसी तरह हमारे पास ये स्कैनफ, ये भी एज अ रिजर्व वर्ड यूज़ होता है। इस तरह हमारे पास stdio.h, ये भी एज अ रिजर्व वर्ड यूज़ होता है। या इसी तरह वॉइड का बात होगी, इसी तरह मेन की बात होगी। तो ये वो वर्ड्स हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, बल्कि ये वर्ड्स जो है बिल्ट इन वर्ड्स होते हैं। सेम उसी तरह जैसे आपकी इंग्लिश की डिक्शनरी के अंदर आपके वर्ड सेफ हैं, और जब भी आपको उन वर्ड्स की ज़रूरत पड़े आप डिक्शनरी के अंदर से देख सकते हो। इसी तरह ये हमारे पास ये वर्ड्स भी यही वर्ड्स होते हैं कि जब भी हमें इनकी ज़रूरत पड़े हम इनको ईजिली वॉच आउट कर सकते हैं। तो रिजर्व वर्ड बेसिकली इनको चेंज नहीं कर सकते। तो बेटा आज का अब नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, जो कि मेन टॉपिक है। इसके बेसिकली ना 3 पार्ट्स होते हैं, सही है। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम पेज नंबर 6 है। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, बड़े अच्छे से देखना है। ये एज अ लॉन्ग भी यूज़ होता है, ये एज अ शॉर्ट MCQs। बेसिकली मेन प्रोग्रामिंग स्टार्ट ही यहीं से होती है, स्ट्रक्चर ऑफ सी। नाम देखो, सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। उसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 लिंक सेक्शन, नंबर 2 मेन सेक्शन, नंबर 3 बॉडी सेक्शन। अब मैं आप इस वाइट बोर्ड में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लिंक सेक्शन क्या है, बॉडी सेक्शन क्या है, ये मेन सेक्शन क्या है। तो बेटा जो ये वाला सेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं लिंक सेक्शन, ठीक है बेटा। और इसके अलावा बेटा जो ये वाला सेक्शन होता है इसको बोलते हैं मेन सेक्शन, सही। इसके अलावा बेटा ये जो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं इनको हम बोलते हैं बॉडी सेक्शन। ये बेसिकली एक छोटा सा कोड था जो मैंने आपके लिए पहले मतलब वाइट बोर्ड पे रेडी कर दिया था, लिख दिया था, ताकि आपको इजीली और आसानी से समझा सकूं। तो बेटा जब भी आप कोई भी प्रोग्राम करेंगे ना, तो बेसिकली आपके प्रोग्राम में अगर ये तीनों चीज़ें मौजूद नहीं होंगी तो आपका प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। प्रोग्राम में लिंक सेक्शन भी होगा, मेन सेक्शन भी होगा, बॉडी सेक्शन भी होगा। ये प्रिंटफ जो अंदर लिखा हुआ है ये एक सेपरेट चीज़ है, ये लहदा अंदर स्टेटमेंट्स हैं, सही है। हमारे मेन ये 3 पार्ट्स हैं। लिंक सेक्शन को हम बेसिकली लिंक सेक्शन में हमारे पास आती है मेन क्या चीज़ आती है लिंक सेक्शन में, जैसे लिखा हुआ है ना #include stdio.h और #include con.io.h। बेटा इससे रिलेटेड पूरा एक सेपरेट टॉपिक है, मैं अभी इससे रिलेटेड डिस्कशन नहीं करूँगा। मैं आपको ये भी बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट चैप्टर में अगर बात होगी तो ये जो हेड, इनको वैसे ना लिंक सेक्शन को ना ये जो चीज़ें ना इनको हम बोलते हैं हेडर फाइल। इनको हेडर फाइल इस वजह से बोलते हैं कि ये हेड मतलब ये हेडर फाइल इस वजह से कि प्रोग्राम्स के साथ दूसरी मतलब फाइल्स को लिंक कराता है, इनको हेडर फाइल भी बोलते हैं। और इनको बेटा दूसरा एक और नाम देते हैं क्लास लाइब्रेरी। तो ये काम क्या करती है, ये बेसिकली हमारी हेडर फाइल को या दूसरी प्रोग्रामिंग फाइल को आपकी मतलब वो प्रोग्राम के साथ अटैच करवाती है। इस वजह से इनको हेडर फाइल या क्लास लाइब्रेरी बोलते हैं। बेटा अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो आपका प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा। अगर आपने एक सिंगल हैश भी डाल दिया तो जितना मर्जी बड़ा प्रोग्राम हो वो आपको कोई आउटपुट, कोई रिजल्ट नहीं देगा। उसके बाद आता है मेन सेक्शन। तो बेटा ये मेन सेक्शन सेम उसी तरह जिसको हम घर का मेन डोर बोलते हैं, सही है। वॉइड इनको मेन सेक्शन बोलते हैं। इसका दूसरा नाम होता है मेन फंक्शन, सही है। तो ये जो चीज़ है ना ये मेन एक फंक्शन है।
ये मेन फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर ही उसकी बॉडी आ सकती है। अगर फंक्शन आप नहीं लगाओगे तो बॉडी भी वर्क नहीं करेगी, इस वजह से उसको बोलते हैं मेन फंक्शन। सही है। इसके बाद बेटा हमारे पास आता है बॉडी सेक्शन। बेटा ये जो आपको कर्ली ब्रेसेस ये वाली और ये वाली नज़र आ रही है ना, इसकी बॉडी के अंदर आप जो भी प्रोग्राम लिखोगे ना वो आपका बॉडी सेक्शन कहलाएगा। तो इस मतलब ये कि आप इसकी ब्रैकेट्स के बाहर बेशक जितने मर्जी वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना लो, तो लेकिन उन सारे के सारे फंक्शन ने कॉल बॉडी सेक्शन के अंदर ही होना है, उसके बाहर नहीं हो सकती। ये इसमें मतलब मेन चीज़ होती है कि आप क्या सारा का सारा वक्त जो है वो बॉडी सेक्शन के अंदर होता है। मतलब जो कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग और क्लोजिंग है ना, ये ओपनिंग है कर्ली ब्रेसेस की और ये उसकी बेटा क्लोजिंग है। तो आपका जो भी काम होगा उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर ही हो रहा होगा। तो बेटा बीच में जो ये चीज़ लिखी ना प्रिंट एफ आई लव पाकिस्तान, तो ये बेसिकली इसमें प्रिंट एफ आपको इतना बता दूँ ये एक क्या है फंक्शन है। सही है। और ये जो लिखा हुआ है ना आई लव पाकिस्तान, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। सही है। तो ये एक स्टेटमेंट है, ये एक मतलब इसको इस इतनी चीज़ को ना, इस प्रोग्राम को प्रोफेशनल लेवल पे भी हम बोलते हैं कि एक सिंपल हेलो वर्ड है कि जस्ट जो एक स्टेटमेंट को प्रिंट करवाता है और आपको मतलब एज आ वो कंपाइलर की वर्किंग या आपको आपकी प्रोग्रामिंग की वर्किंग को शो करवाता है। तो बेटा इस इतने ही टॉपिक को ना आपने अच्छे से समझना है और वीडियो को एक दफ़ा नहीं समझ लेगी तो अगेन देखना है, फिर नहीं तो तीसरी दफ़ा देखना है। इंशाल्लाह आपको क्लियर कट हो जाएगी क्योंकि मैंने सारी मेजर बातें ही आपसे डिस्कस की हैं। तो अपने मतलब इसके जो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है, रिजर्व वर्ड्स इन सब चीज़ों को अच्छे से देखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पर्पस और सिंटैक्स ऑफ कमेंट्स देखेंगे इन सी प्रोग्राम में। तो बेटा आज का जो हमारा था ना ये सेकंड लेक्चर था वो 10th क्लास का कंप्यूटर का। तो वीडियो के साथ मतलब वीडियो को अच्छे से वॉच करना। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।